निरसन नियम या कैंसिलेशन लॉ। इंटीग्रेशन साइन ई का पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स का मान ज्ञात करना। माना कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन ई का पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स है। अब समाकलन दो अलग अलग पदों के गुणनफल के योग के रूप में है, तो इसे अलग अलग पदों के रूप में हम तोड़ लेंगे। तो मिल जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन ई का पावर एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन साइन ई का पावर एक्स एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। प्रथम पद में खंडशः समाकलन का उपयोग करके हम आगे सरल करेंगे। तो हम लिख पाएंगे आई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन साइन ई का पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन साइन ई का पावर एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन साइन ई का पावर एक्स एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। सरल करने पर हमें मिल जाएगा ई का पावर एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन एफ डैश ऑफ एक्स इंटू ई का पावर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन साइन ई का पावर एक्स एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। तो इस प्रकार इस सूत्र को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन ई का पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू ई का पावर एक्स एफ ऑफ एक्स। यह निरसन नियम का पहला सूत्र है। अब दूसरा सूत्र देखते हैं। यह है इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। यह होता है, हम यह सिद्ध करेंगे। तो माना कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। दोनों को अलग अलग पदों के समाकलन के रूप में लिखेंगे। तो मिल जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन साइन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। प्रथम पद में खंडशः समाकलन का उपयोग करके सरल करेंगे। तो आगे हमें मिलेगा आई इक्वल टू एक्स इंटू इंटीग्रेशन साइन एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटीग्रेशन साइन एफ डैश एक्स डी एक्स ऑफ डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन साइन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आगे सरल करने पर मिल जाएगा आई इक्वल टू एक्स इंटीग्रेशन साइन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, क्योंकि एफ डैश ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब आगे है माइनस इंटीग्रेशन साइन 1 इंटू इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स एंड डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन साइन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आगे सरल करने पर मिलेगा आई इक्वल टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन साइन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये धन चिन्ह और ऋण चिन्ह वाले दोनों पद कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिल रहा है आई इक्वल टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। तो इस प्रकार हमें सूत्र प्राप्त हुआ इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। दिया गया प्रश्न है कि फलनों का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। तो फलन दिया गया है e का पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन करना है। तो इसका हम समाकलन करेंगे। हम लिख रहे हैं माना i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन e का पावर x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। आगे सरल करने के लिए x अपॉन एक्स स्क्वायर को अलग लिखते हैं और माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को अलग लिख करके सरल करेंगे। तो e का पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। आगे सरल करने पर हमें मिल जाएगा e का पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, या फिर आप लिख सकते हैं e का पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स dx माइनस e का पावर x 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो ये जो फलन हमें दिखाई दे रहा है इसे हम प्रथम फलन मानते हैं और ये e का पावर x को हम द्वितीय फलन मानते हैं और इसका फिर हम समाकलन करते हैं खंडशः समाकलन का उपयोग करके। तो पहला फलन दूसरे फलन का समाकलन ऋण
पहले फलन का अवकलन, दूसरे फलन का समाकलन और फिर पूरे फलन का समाकलन, फिर माइनस ई का पावर एक्स 1/x² dx। ये आगे सरल करते हैं, 1/x ई का पावर एक्स का समाकलन ई का पावर एक्स ही मिलेगा, माइनस 1/x, इसका अवकलन करने पर आपको मिल जाएगा -1 इंटू एक्स का पावर -2। तो अल्टीमेटली आप उसे लिख सकते हैं -1/x², और फिर ई का पावर एक्स का समाकलन ई का पावर एक्स और फिर ये dx, फिर माइनस ई का पावर एक्स इंटू 1/x² dx। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/x ई का पावर एक्स माइनस और माइनस प्लस, और फिर ई का पावर एक्स को हम पहले लिख रहे हैं, फिर 1/x² dx माइनस ई का पावर एक्स इंटू 1/x² dx, और फिर हम प्लस सी लिख सकते हैं जहां पर सी समाकलन नियतांक है। तो देखिए कि ये पद धनात्मक है और ये पद ऋणात्मक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और अंत में हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है I = 1/x इंटू ई का पावर x प्लस सी। तो यही जो दिए गए फलन का समाकलन है जो हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। इसमें दूसरा फलन दिया गया है ई का पावर x sin x इंटू sin x प्लस 2 cos x, इसका हमें समाकलन करना है। तो माना कि दिए गए फलन का समाकलन I है और ये e का पावर x sin x इंटू sin x प्लस 2 cos x dx। ब्रैकेट ओपन करते हैं और दोनों फलनों को अलग अलग फलनों के योग के रूप में लिखते हैं। तो ये e का पावर x sin x और sin x मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा sin² x dx प्लस e का पावर x sin x और 2 cos x, तो मिल जाएगा 2 sin x cos x dx। इस पहले वाले इंटीग्रेशन को हम सरल करते हैं, जहां पर sin² x को प्रथम फलन और e का पावर x को हम द्वितीय फलन मान करके खंडशः समाकलन करेंगे। तो ये यहां से आपको मिल जाएगा प्रथम फलन दूसरे फलन का समाकलन ऋण पहले फलन का अवकलन दूसरे फलन का समाकलन और फिर पूरे फलन का समाकलन, प्लस ये e का पावर x 2 इंटू साइन एक्स cos x dx। चलिए आगे सरल करते हैं। ये है sin² x e का पावर x, इसका समाकलन आपको मिलेगा e का पावर x माइनस sin² x का अवकलन, तो 2 sin x और sin x का अवकलन cos x, और ये e का पावर x का समाकलन e का पावर x dx प्लस e का पावर x इंटू 2 sin x cos x dx। देखिए ये पद और ये पद दोनों समान है, यहां पर ये ऋण चिन्ह है और यहां पर ये धन चिन्ह है, प्लस सी लिख लेते हैं जहां पर सी समाकलन नियतांक है। तो ये दोनों पद कैंसिल हो जाएंगे और अल्टीमेटली हमें दिए गए फलन का समाकलन प्राप्त हो रहा है e का पावर x इंटू sin² x प्लस सी। ये दिए गए फलन का समाकलन है। अगला फलन दिया गया है e का पावर x इंटू ई का पावर log ऑफ 10x प्लस sec² x, इसका हमें समाकलन करना है। ये समाकलन करने के पहले आपको यह पता होना चाहिए कि e का पावर यदि log ऑफ 10x है और यहाँ पर भी बेस e होता है, तो अल्टीमेटली e और log ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसे सरल करने पर हमें मिल जाएगा फलन 10x। तो अब इस दिए गए फलन का यदि समाकलन I हो तो हम लिखेंगे e का पावर x और इसे मैं लिख रहा हूं 10x और प्लस sec² x और dx। तो दो अलग अलग फलनों के समाकलन के अंतर या योग के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। तो ये e का पावर x 10x dx प्लस e का पावर x sec² x dx।
अब ये जो प्राप्त फलन है इसमें tan x को प्रथम फलन और इसको द्वितीय फलन मान करके हम खंडसा समाकलन का उपयोग करके सरल करेंगे। तो प्रथम फलन दूसरे फलन का समाकलन ऋण प्रथम फलन का अवकलन दूसरे फलन का समाकलन और फिर पूरे फलन का समाकलन, फिर प्लस ये इंटीग्रेशन e का पावर x है, ये sec स्क्वायर x dx। आगे सरल करते हैं, ये tan x और ये e का पावर x, इसका इंटीग्रेशन e का पावर x ही मिलेगा, माइनस इंटीग्रेशन साइन d बाई डी एक्स ऑफ tan x, ये हमें मिल जाएगा sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, और ये e का पावर x, ये e का पावर x dx, e का पावर x का समाकलन e का पावर x मिलेगा और फिर ये dx प्लस e का पावर x sec स्क्वायर x dx और प्लस c, जहां पर c समाकलन नियतांक है। तो देखिए कि ये जो पद है और ये पद दोनों समान है, एक ऋण चिन्ह के साथ है एक धन चिन्ह के साथ है, दोनों कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली हमें दिए गए फलन का समाकलन मिल रहा है e का पावर x इंटू tan x प्लस c, जो कि हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न दिया गया है e का पावर x इंटू tan x माइनस लॉग ऑफ cos x, इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो दोनों फलनों को अलग अलग समाकलन करके अंतर के रूप में हम लिख सकते हैं। तो माना कि दिए गए फलन का समाकलन है i, तो ये हमें मिल जाएगा e का पावर x tan x dx माइनस अगेन इंटीग्रेशन e का पावर x log ऑफ cos x dx। e का पावर x tan x dx इसे इसी प्रकार रहने देते हैं और दूसरा जो फलन है इसका हम समाकलन करते हैं log ऑफ cos x, इसको प्रथम फलन और इसको द्वितीय फलन मान करके हम खंडसा समाकलन करेंगे। तो यहां पर होता है प्रथम फलन दूसरे फलन का समाकलन ऋण पहले फलन का अवकलन दूसरे फलन का समाकलन और फिर इस पूरे पद का समाकलन। आगे सरल करते हैं, ये इंटीग्रेशन साइन e का पावर x tan x dx, फिर माइनस log ऑफ cos x और ये e का पावर x, फिर माइनस log ऑफ cos x का जब आप अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 1 अपॉन cos x और cos x का अवकलन मिलेगा माइनस sin x, ये माइनस sin x और e का पावर x, ये मिल जाएगा e का पावर x dx और ये समाकलन का चिन्ह। अब आगे सरल करते हैं, ये e का पावर x tan x dx माइनस log ऑफ cos x इंटू e का पावर x, ये माइनस और माइनस प्लस और लेकिन ये माइनस माइनस मिल जाएगा, sin x अपॉन cos x, आप इसे लिख सकते हैं tan x और e का पावर x को मैं पहले लिख रहा हूं और फिर ये tan x dx और प्लस c, जहां पर c समाकलन नियतांक है। तो देखिए कि ये पद और ये पद दोनों समान है, ये ऋण चिन्ह के साथ है और ये धन चिन्ह के साथ है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और अंत में हमें दिए गए फलन का समाकलन मिलेगा माइनस लॉग ऑफ cos x इंटू e का पावर x प्लस c, या फिर आप लिख सकते हैं i इक्वल टू माइनस e का पावर x log ऑफ cos x प्लस c, जो कि दिए गए फलन का समाकलन है। प्रश्न में दिया गया है जहां पर हमें समाकलन करना है, ये है x प्लस 1 e का पावर x अपॉन x प्लस 2 स्क्वायर dx, इसे हमें सरल करना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सरल करने के लिए देखिए यहाँ पर ये x प्लस 1 है और यहाँ पर x प्लस 2 है। यदि इसमें मैं एक ऐड कर दूं और एक सब्सट्रैक्ट कर दूं, अर्थात एक जोड़ दूं और एक घटा दूं, तो जोड़ने पर मुझे x प्लस 2 मिल जाएगा और फिर माइनस 1, इस तरीके से मैं आगे इसे लिख सकता हूं। तो इसे हम लिखेंगे कि माना दिया गया फलन है i और इसे x प्लस 2
यहाँ पर मैं एक जोड़ रहा हूँ तो मुझे एक घटाना भी होगा, और ये e का पावर x, ताकि 2 - 1 हमें 1 मिल जाए। ये x + 2 का स्क्वायर। आगे इन दोनों फलनों को अलग अलग लिख लेते हैं। तो ये x + 2 अपॉन x + 2 का स्क्वायर e का पावर x, और यहाँ पर है dx, और फिर माइनस e का पावर x, x + 2 का स्क्वायर dx। आगे जब सरल करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा e का पावर x अपॉन x + 2 dx। ये और ये इसमें से घात 1 कम हो जाएगा और हमें कुछ इस तरीके से प्राप्त होगा, और फिर माइनस e का पावर x अपॉन x + 2 का स्क्वायर एंड dx। ये जो 1 अपॉन x + 2 है इसे हम प्रथम फलन मान करके चलते हैं, और e का पावर x जो है इसे हम द्वितीय फलन मान करके चलेंगे और आगे सरल करेंगे। तो खंडसा समाकलन का सूत्र, प्रथम फलन दूसरे फलन का समाकलन ऋण प्रथम फलन का अवकलन दूसरे फलन का समाकलन और फिर इस पूरे फलन का समाकलन, फिर माइनस इंटीग्रेशन साइन e का पावर x, ये x + 2 का स्क्वायर और ये dx। अब आगे सरल करते हैं। e का पावर x का समाकलन करने पर आपको e का पावर x ही मिलेगा, तो ये e का पावर x अपॉन x + 2 माइनस इंटीग्रेशन साइन x + 2, इसका जब आप अवकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा -1 अपॉन x + 2 का स्क्वायर, और फिर e का पावर x का समाकलन आपको मिल जाएगा e का पावर x और फिर ये dx, फिर माइनस e का पावर x अपॉन x + 2 स्क्वायर और फिर ये dx, और फिर प्लस c हम लिख सकते हैं जहां पर c एक समाकलन नियतांक है। अब देखिए कि ये पद, ये माइनस आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों पद समान है, ये धन चिन्ह के साथ होगा और ये ऋण चिन्ह के साथ होगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, और अल्टीमेटली हमें मिल रहा है इंटीग्रेशन, दिए गए फलन का इंटीग्रेशन या समाकलन i = e का पावर x अपॉन x + 2 प्लस c, और यही हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न है कि x - 1 इंटू e का पावर x अपॉन x + 1 का पावर 3 dx, इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो यहां पर देखिए कि ये x + 1 है और यहां पर ये x - 1 है, तो अंश में हम +1 और -1 करके दोनों पदों को अलग अलग करके लिख लेंगे, जैसा कि पिछले प्रश्न में हमने किया था। तो इसे लिखा जा सकता है x + 1 और ये -2, ताकि -2 + 1 हमें मिल जाए -1, और फिर ये e का पावर x अपॉन x + 1 का पावर 3 dx। तो माना कि ये i है, तो हम लिखेंगे i = x + 1 अपॉन x + 1 का पावर 3 e का पावर x, -2 को मैं उभयनिष्ठ ले सकता हूं बाहर, और ये e का पावर x अपॉन x + 1 का पावर 3 dx। आगे जब सरल करेंगे तो हमें मिल जाएगा e का पावर x अपॉन x + 1 का पावर 2 dx, यहां पर हमें लिखना था dx, और फिर -2 e का पावर x अपॉन x + 1 का पावर 3 dx। अब इस दिए गए फलन का हम समाकलन करेंगे, क्योंकि पिछले प्रश्न में आपने देखा है कि हर में जो राशि दी गई है उसके घात में वृद्धि हो जाती है जब हम उसका समाकलन करते हैं। तो ये 1 अपॉन x + 1 का स्क्वायर को इसे हम प्रथम फलन मानेंगे और e का पावर x को हम द्वितीय फलन मान करके खंडसा समाकलन करेंगे। तो आगे हमें मिल जाएगा खंडसा समाकलन का उपयोग करके इस दिए गए फलन का समाकलन ज्ञात करेंगे। तो प्रथम फलन ये 1 अपॉन x + 1 का स्क्वायर, दूसरे फलन का हम समाकलन लिखेंगे, फिर प्रथम फलन का अवकलन, दूसरे फलन का समाकलन, और फिर इस पूरे फलन का हम समाकलन लिखेंगे,
फिर -2 इंटू इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 क्यूब dx। ये हमें मिल जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन या समाकलन ई का पावर एक्स ही मिलेगा। फिर -1 एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, इसका जब आप समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा -2 अपॉन एक्स प्लस 1 का पावर 3 और ई का पावर एक्स का समाकलन ई का पावर एक्स और फिर ये dx। फिर ये -2 ई का पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का पावर 3 dx और प्लस सी लिख सकते हैं जहां पर सी समाकलन नियतांक है। तो ये ई का पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 2 इंटू ई का पावर एक्स एक्स प्लस 1 का पावर 3 dx और फिर -2 इंटू ई का पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का पावर 3 dx प्लस सी। तो ये पद और ये पद दोनों समान है, ये धन चिन्ह के साथ है और ये ऋण चिन्ह के साथ है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमें दिए गए फलन का समाकलन प्राप्त होगा ई का पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस सी और यही वह मान है जो कि हमें ज्ञात करना था। हमें सरल करना है इंटीग्रेशन ई का पावर 2x 1 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x dx। तो 1 प्लस साइन 2x माना कि यह दिए गए फलन का इंटीग्रेशन i है, ये i है और ये e का पावर 2x 1 प्लस साइन 2x को आप लिख सकते हैं 2 साइन x cos x, सामान्य त्रिकोणमितीय सूत्र का उपयोग कर रहे हैं और फिर 1 प्लस cos 2x इसे आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x dx। अब दोनों फलनों को अलग अलग कर लेते हैं और आगे हम सरल करेंगे। तो ये आपको मिल जाएगा e का पावर 2x अपॉन 2 cos स्क्वायर x dx, इसका गुणा इसके साथ और फिर इसका गुणा इसके साथ और इसको हम अलग से लिखेंगे। तो ये मिल जाएगा e का पावर 2x इंटू 2 साइन x cos x अपॉन 2 cos स्क्वायर x dx। तो यहां से 1/2 हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं या वो फलन के बाहर आ जाएगा e का पावर 2x अपॉन cos स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन e का पावर 2x। देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये cos x और यहाँ का एक cos x कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली यहां पर आपको मिल जाएगा tan x dx। अब ये जो फलन है इसका हम समाकलन करेंगे, जहां पर e का पावर 2x को हम प्रथम फलन मानेंगे। इस फलन का समाकलन करने के पहले हम थोड़ा सा और इसे सरल कर लेते हैं। ये हमें मिल जाएगा e का पावर 2x 1 अपॉन cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x dx प्लस ये इंटीग्रेशन साइन e का पावर 2x इंटू tan x dx। तो इसमें हम e का पावर 2x को प्रथम फलन और sec स्क्वायर x को हम द्वितीय फलन मान करके सरल करते हैं, खंडशः समाकलन का सूत्र का उपयोग करेंगे। तो e का पावर 2x प्रथम फलन, दूसरे फलन का समाकलन ऋण प्रथम फलन का अवकलन दूसरे फलन का समाकलन और फिर इस पूरे फलन का हम समाकलन लिखेंगे, फिर प्लस इंटीग्रेशन e का पावर 2x tan x dx। आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा 1/2 e का पावर 2x sec स्क्वायर x का समाकलन आपको मिल जाएगा tan x माइनस इंटीग्रेशन साइन ये आपको मिल जाएगा 2 इंटू e का पावर 2x और sec स्क्वायर x का समाकलन tan x और फिर ये dx प्लस इंटीग्रेशन e का पावर 2x tan x dx। इसको जब आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा e का पावर 2x इंटू tan x अपॉन 2, ये 1/2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली में मिल जाएगा माइनस e का पावर 2x tan x dx प्लस e का पावर 2x
10x dx प्लस c, जहां पर c समाकलन नियतांक है। देखिए ये पद और ये पद दोनों समान है, ये ऋण चिन्ह के साथ है और ये धन चिन्ह के साथ है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और अल्टीमेटली हमें मिल रहा है दिए गए फलन का समाकलन या i इक्वल टू e का पावर 2x इंटू 10x अपॉन 2 प्लस c, और यही इस दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न दिया गया है इंटीग्रेशन e का पावर x 1 माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस कॉस x dx, इसका हमें समाकलन करना है। तो आगे हम लिख सकते हैं i इक्वल टू e का पावर x 1 माइनस साइन x को हम लिख सकते हैं 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 अपॉन 1 माइनस कॉस x को सीधे तौर पर लिखा जा सकता है 2 इंटू साइन स्क्वायर x बाई 2 और फिर ये dx। दोनों फलनों को हम अलग अलग लिखते हैं तो हमें मिल जाएगा e का पावर x 1 बाई 2 कोसेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा cos x बाई 2 अपॉन साइन x बाई 2, तो हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं cot ऑफ x बाई 2 देन dx। और आगे सरल करें तो 1 बाई 2 इंटीग्रेशन साइन के पहले आ जाएगा और आपको मिल जाएगा e का पावर x कोसेक स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस इंटीग्रेशन साइन e का पावर x cot ऑफ x बाई 2 dx। अब यहाँ पर जो e का पावर x है इसे प्रथम फलन और कोसेक स्क्वायर x को हम द्वितीय फलन मान करके खंडशः समाकलन करेंगे। तो ये हमें मिल जाएगा 1 बाई 2 प्रथम फलन दूसरे फलन का समाकलन ऋण प्रथम फलन का अवकलन दूसरे फलन का समाकलन और फिर इस पूरे फलन का समाकलन, फिर माइनस e का पावर x cot ऑफ x बाई 2 dx। आगे सरल करते हैं 1 बाई 2 e का पावर x कोसेक स्क्वायर x का समाकलन होता है माइनस कॉट x, तो हमें मिल जाएगा माइनस कॉट ऑफ x बाई 2 अपॉन 1 बाई 2, फिर माइनस इंटीग्रेशन साइन e का पावर x का समाकलन e का पावर x, पुनः यहाँ पर भी हमें मिलेगा माइनस कॉट ऑफ x बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 का समाकलन या इंटीग्रेशन, और फिर ये माइनस e का पावर x cot ऑफ x बाई 2 dx। आगे जब सरल करेंगे तो ये पद और ये पद दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ e का पावर cot ऑफ x बाई 2 और माइनस इंटीग्रेशन साइन e का पावर x, ये माइनस और माइनस प्लस cot x बाई 2 dx और ये माइनस e का पावर x cot x बाई 2 dx और प्लस c लगा देते हैं जहां पर c समाकलन नियतांक है। तो देखिए ये पद धनात्मक है और ये पद ऋणात्मक है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और अंत में आपको मिल रहा है दिए गए फलन का समाकलन माइनस ऑफ e का पावर x cot ऑफ x बाई 2 प्लस c, और यही हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। सरल करने के लिए कहा गया है जहां पर दिया है इंटीग्रेशन 2x प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx। माना कि ये i है, ये 2x प्लस साइन 2x को आप लिख सकते हैं 2 साइन x कॉस x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 और फिर ये dx। ये माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और आपको आगे मिल जाएगा इंटीग्रेशन साइन, दोनों पदों में 2 जो है ये कॉमन आ जाएगा, x प्लस साइन x कॉस x अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x और फिर ये dx। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर इन दोनों पदों को अलग अलग रूप में
अलग अलग हम लिख सकते हैं। ये मिल जाएगा x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस यहां से कॉस एक्स और यहां का एक कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स आपको मिल जाएगा टेन एक्स डी एक्स। अब x को प्रथम फलन और सेक स्क्वायर एक्स को द्वितीय फलन मान करके आगे इसका खंडशः समाकलन करेंगे। तो प्रथम फलन दूसरे फलन का समाकलन ऋण प्रथम फलन का अवकलन दूसरे फलन का समाकलन और फिर इस पूरे फलन का समाकलन प्लस इंटीग्रेशन साइन टेन एक्स डी एक्स। एक्स सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स माइनस ये मिल जाएगा 1 और फिर ये आपको मिल जाएगा टेन एक्स और फिर ये डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स और प्लस सी, जहां पर सी समाकलन नियतांक है। तो ये फलन ये ऋण चिन्ह के साथ है और ये धन चिन्ह के साथ है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और अल्टीमेटली दिए गए प्रश्न का उत्तर आपको मिल रहा है x टेन एक्स प्लस सी, जहां पर सी दिए गए फलन का समाकलन नियतांक है। अगला प्रश्न दिया गया है इंटीग्रेशन x बाई टू कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस कॉट ऑफ एक्स बाई टू डी एक्स। माना कि ये आई है, दोनों फलनों को अलग अलग लिख लेते हैं। एक्स बाई टू कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स बाई टू डी एक्स। तो पहले यहां से हम 1/2 को फंक्शन के बाहर ले लेते हैं और फिर ये हमें मिल रहा है x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स और फिर माइनस कॉट ऑफ एक्स बाई टू डी एक्स। इसे प्रथम फलन और इसे द्वितीय फलन मान करके आगे खंडशः समाकलन करेंगे। ये मिल जाएगा 1/2, फिर ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन x बाई टू डी एक्स, फिर माइनस d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और फिर इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन साइन कॉट ऑफ एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल टू 1/2 एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है ये माइनस कॉट एक्स मिलता है, तो आप लिखेंगे माइनस कॉट ऑफ एक्स बाई टू अपॉन 1/2, फिर माइनस ये मिल जाएगा 1 और फिर से माइनस कॉट ऑफ एक्स बाई टू अपॉन 1/2 और फिर ये डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन कॉट ऑफ एक्स बाई टू डी एक्स। आगे जब सरल करेंगे तो ये 1/2 और ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा और ये 1/2 और ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें मिल रहा है माइनस एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स बाई टू और ये माइनस और माइनस प्लस कॉट ऑफ एक्स बाई टू डी एक्स और फिर माइनस कॉट ऑफ एक्स बाई टू डी एक्स और प्लस सी, जहां पर सी हम समाकलन नियतांक लिख सकते हैं। तो ये धनात्मक है और ये फलन ऋणात्मक है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो दिए गए फलन का समाकलन या फिर सरलीकरण करने पर हमें प्राप्त हो रहा है माइनस कॉट ऑफ एक्स बाई टू प्लस सी और यही दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था।